सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहरा और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैंक अकाउंट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो देखिए इसमें चार्ट हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास है NRO, NRE और FCNR। ये सभी आपको पता है। FCNR क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो उसके बाद है कि हु कैन ओपन। तो NRO अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? NRI और PIO। और NRE को भी NRI और PIO ओपन कर सकते हैं, और FCNR को भी। यानी कि जो परमानेंट है और जो नॉन रेजिडेंट है दोनों इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है करेंसी ऑफ अकाउंट। अकाउंट की करेंसी क्या रहेगी? NRO में रहेगी इंडियन रुपीज़, NRE में भी इंडियन रुपीज़, और FCNR में क्या रहेगी? ऑल कन्वर्टिबल करेंसी। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा? लोकल और फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो NRO अकाउंट है उसमें लोकल फंड्स भी डाल सकते हैं और फॉरेन से फंड भी डाल सकते हैं। NRE में क्या रहेगा? फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, उसमें सिर्फ अब्रॉड के फंड ही डलेंगे। और FCNR में भी फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट ओपन हो सकते हैं? SB, CA, RD, TD। ठीक है, ये सभी आपको पता है। सेविंग बैंक हो गया, और क्रेडिट हो गया, RD होगी, टर्म डिपॉजिट हो गया। और NRE में भी सेम है। उसके बाद FCNR में सिर्फ TD हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड। तो मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड क्या रहेगा? NRO में एज पर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, और NRE में मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 10 साल, और FCNR में मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। उसके बाद जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में दो हमारे पास ऑप्शन हो गए, एक तो क्लोज रिलेटिव और एक नॉन रेजिडेंट। तो क्लोज रिलेटिव में क्या रहेगा? परमिटेड रहेगा NRO में, और नॉन रेजिडेंट में भी परमिटेड रहेगा। और NRE में परमिटेड रहेगा फॉर्मर और सर्वाइवर, और नॉन रेजिडेंट में परमिटेड। उसके बाद FCNR में परमिटेड रहेगा फॉर्मर सर्वाइवर, और नॉन रेजिडेंट में भी क्या रहेगा? परमिटेड रहेगा। उसके बाद नॉमिनेशन सभी में परमिटेड रहेगा, किसी पे भी नॉमिनेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रीपैट्रिएशन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी कि जहाँ से जो ओरिजिन था कंट्री का, जहाँ से थे वहाँ पे वो रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नॉन रिपैट्रिएबल है। उसके बाद NRE में फ्रीली रेट्रीपेबल, और जो FCNR है उसमें भी फ्रीली रेट्रीपेबल होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट, यानी कि TDS एप्लीकेबल होगा। और FCNR में और NRE में ये एग्जेम्प्टेड होगा ऑल टैक्सेस से। उसके बाद इंटरेस्ट रेट देखिए कैसे रहेगा इसमें। तो जो NRE और NRO है उसमें क्या रहेगा? बैंक आर फ्रीली टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट्स और बोथ SB एंड TD ऑफ मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर एंड अबो अंडर NRE। यानी कि बैंक के ऊपर है सारा का सारा। उसके बाद बैंक आर फ्रीली टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट ऑन SB अंडर NRO अकाउंट, इसमें बैंक के ऊपर है। और इंटरेस्ट रेट ऑन NRE एंड NRO डिपॉजिट कैन नॉट बी हायर देन डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट। और जो NRE और NRO पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो जो होगा डोमेस्टिक रुपी से ऊपर वो हाई नहीं होना चाहिए। और FCNR में क्या रहेगा? टर्म डिपॉजिट फिक्स्ड और फ्लोटिंग विद इन सीलिंग रेट ऑफ रिस्पेक्टिव लाइबर स्वैप रेट 200 प्लस BPS फॉर more than 1 year but 3 years and 3 BPS for 3 years and above। तो ये था हमारे पास है जो NRE है, PIO है, ठीक है, NRI है, यानी कि वो कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर ऑफ अटॉर्नी इन NRO, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। तो इसमें क्या होगा? लोकल पेमेंट इन रुपीज़ इंक्लूडिंग एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। लोकल पेमेंट रुपीज़ में होगी, इन्वेस्टमेंट पे एलिजिबल है। और सेकंड, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ करंट इनकम ऑफ द अकाउंट होल्डर नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। इसमें जो टैक्स है वो एप्लीकेबल है। और रेमिटेंस यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया करेंगे तो जो करंट इनकम है उसके ऊपर जो हमारे पास टैक्स जो भी बनता है एप्लीकेबल वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स इन NRE अकाउंट। तो इसमें देखिए क्या होगा? अलाउड ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सभी ट्रांजैक्शंस इसमें हो सकती है, अलाउड है।
किन को छोड़ के। फर्स्ट है क्रेडिट फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रैवलर्स चेक इन NRI कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो फॉरेन करेंसी नोट्स है और जो ट्रैवलर्स चेक है वो NRE अकाउंट में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा रीपैट्रिएशन एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डेट इज द NRI अकाउंट होल्डर, और रीपैट्रिएशन भी यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ किसके फेवर में हो सकते हैं, प्रिंसिपल के फेवर में, यानी कि जो NRI का अकाउंट होल्डर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है लोन अगेंस्ट NRE एंड FCNR डिपॉजिट। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए नो सीलिंग नाउ, अब कोई सीलिंग नहीं है इसमें, कितना भी दे सकते हैं, लेकिन पहले क्या था 1 करोड़ की इसकी लिमिट थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है NRI PIO अलाउड टू ट्रांसफ़र repatriable funds from their NRO account within the ceiling limit of $1 million per financial year after payment of eligible taxes, यानी कि टैक्स पे करने के बाद $1 मिलियन तक की जो फंड्स इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिपैट्रिएबल यानी कि जहाँ से मान लो जो जिसका यानी कि वो खाता है, जिसका अकाउंट है, जहाँ से वो है उसकी सिटीजनशिप है जहाँ की है वहाँ पे वो उसको कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑन फॉरेक्स। तो फॉरेक्स के बारे में पढ़ेंगे। द फॉरेक्स परचेज शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन 180 डेज। तो जो फॉरेक्स परचेज करते हैं वो 180 दिन के अंदर यूज कर लेना चाहिए। इफ़ नॉट यूज, अगर यूज नहीं होता, इट हैज़ टू बी सरेंडर टू एन ऑथोराइज्ड पर्सन, तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए एक ऑथोराइज पर्सन को, जिसको यानी कि ऑथोराइज है जो उसको लेने का। उसके बाद करेंसी नोट्स coins up to $3,000 resident Indians going abroad can avail a maximum of $300 in currency note, cash and balance in the form of TC बैंक डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि जो कोइन है, करेंसी नोट है, वो जो इंडियन है जो बाहर जा रहे हैं अब्रॉड में, तो वो $3,000 तक की कैश लेके जा सकते हैं, और बाकी का वो डिमांड ड्राफ्ट या TC में लेके जा सकते हैं, यानी कि कैश सिर्फ $3,000 लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पशंस। इराक एंड लीबिया $50 वहाँ पे 5,000 है और इट्स इक्विवेलेंट, और ईरान, रशियन फेडरेशन एंड अदर रिपब्लिक ऑफ CIS एंटायर फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और कॉइन। इसमें कहाँ पे होगा, फॉरेन करेंसी नोट्स के रूप में इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन रेजिडेंट गोइंग अब्रॉड कैन ऑब्टेन फॉरेक्स फ्रॉम AD, यानी कि ऑथोराइज डीलर 180 डेज पीरियड टू द डेट ऑफ इट्स डिपार्चर। तो जो इंडियन है जो बाहर जा रहे हैं वो 180 दिन से पहले, यानी कि डिपार्चर से पहले वो क्या कर सकते हैं, अपना जो फंड्स है वो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक करेंसी। A resident Indian is allowed to take Indian rupees of denomination of 100 or lesser denomination to Nepal and Bhutan। कि जो इंडियन रेजिडेंट है वो रेमिटेंस कर सकता है 100 से कम की, तो जितने मर्जी वो लेके जा सकता है नेपाल और भूटान में विदाउट एनी लिमिट। फॉर डेनोमिनेशन ऑफ रेट 500 एंड रेट 1000 द लिमिट इज रेट 25,000। और जो 500 और 1000 के नोट है, जो 1000 का तो बंद ही हो चुका है, तो जो 500 का नोट है वो 25,000 रुपये तक के लेके जा सकते हैं। फर्दर आर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन टेक आउट इंडियन करेंसी नोट अप टू रेट 25,000 वाइल लिविंग द कंट्री। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो 25,000 रुपये तक लेकर जा सकते हैं जब वो कंट्री से, हमारे से, इंडिया से यानी कि जाते हैं। द इंडियन करेंसी कैन बी ऑफ एनी डेनोमिनेशन, और इस केस में किसी भी डेनोमिनेशन की वो हो सकती है, यानी कि छोटी भी डेनोमिनेशन हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी कि 500 की भी हो सकती है। नेक्स्ट है अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमने लिया था तो अगर वो अनस्पेंड रहता तो उसका क्या होगा। Foreign exchange up to $2,000 in form of foreign currency notes or TG can be retained by resident Indians. The balance over and above
2000 हैड टू नेसेसरी सरेंडर टू एड्स विद इन 180 डेज। और जो 2000 से ऊपर जो भी बचेगा वो किसको यानी कि जो ऑथराइज डीलर है उनको वो 180 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा। बोथ इन केस ऑफ करेंसी नोट एंड टीसी, चाहे वो करेंसी नोट हो या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह में हो, किसी में भी हो तो वो टीसी के रूप में तो वो वापस करना होगा। टू बी आइदर डिपॉजिट इन RFO डोमेस्टिक अकाउंट और कन्वर्टेड बैक इनटू इंडियन रुपीस एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म CDF। A person including a resident can bring any amount of forex from abroad। यानी कि जो पर्सन है या फिर रेजिडेंट है वो कितने भी अमाउंट लेके आ सकता है फोरेक्स से, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट ऑफ ट्रैवलर चेक। वो करेंसी नोट के रूप में हो सकती है, ट्रैवलर चेक के रूप में हो सकती है। हाउएवर इफ़ द अमाउंट एक्सीड $10,000, लेकिन अगर वो अमाउंट $10,000 से ज़्यादा होती है और इट्स इक्विवेलेंट या इसके इक्वल होती है इन TC करेंसी नोट और द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एक्सीड $5,000 और इक्विवेलेंट इन एनी फॉरेन करेंसी, तो क्या होगा, ही और सी हैज़ टू डिक्लेयर हिज होल्डिंग टू द कस्टम अथॉरिटी एट द एयरपोर्ट ऑफ अराइवल इन CDF। तो उनको जो वहाँ पे अथॉरिटी होती है, कस्टम अथॉरिटी होती है, वहाँ पे उनको उसकी जानकारी देनी होगी इन CDF के फॉर्म में। उसके बाद एन इंडिविजुअल रेजिडेंट में बोरो ए सम नॉट एक्सीडिंग $250,000 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लोन इज इन 1 ईयर। यानी कि जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो किससे ज़्यादा नहीं ले सकते, $250,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्लोज रिलेटिव से। द लोन इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन होगा वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट होगा। द अमाउंट ऑफ लोन इज रिसीव्ड बाई वे ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स NRI FCNR अकाउंट ऑफ NRI। तो जो उसका लोन जो मिलेगा वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से उनको मिल सकता है। उसके बाद द लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ गिफ्ट इज रेट 5 लाख पर एनम। और जो लिमिट है एक्सपोर्ट की गुड्स की एज ए गिफ्ट उनकी कितनी है, 5 लाख पर एनम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास NRI में सब्सक्राइब टू द NPS गवर्नड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइडेड सच सब्सक्रिप्शन are made through normal banking channels and the person is eligible to invest as per the provision of the PFRDA Act। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS। रेजिडेंट इंडियन individuals are permitted to freely remit up to US $250,000 per financial year over a limit। तो ये लिमिट हमें पता है कि 2,50,000 रुपये है फॉर एनी करंट और कैपिटल ए ट्रांजेक्शन और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। और फर्दर टू फैसिलिटेट ईच ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल द फैसिलिटी इंक्लूडिंग प्राइवेट और बिजनेस विजिट फॉर रिलीज ऑफ एक्सचेंज रेमिटेंस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अवेलेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल नाउ बी सबसम्ड अंडर द ओवरऑल लिमिट ऑफ $250,000 अंडर द LRS विद इफेक्ट फ्रॉम मई 26, 2015। और ये भी वही है कि 2,50,000 तक की जो लिमिट है, चाहे वो प्राइवेट हो या बिजनेस विजिट हो, सभी में कितने की लिमिट रहेगी, 2,50,000। नेक्स्ट है द LRS फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल इज अवेलेबल टू ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स। तो जो LRS है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होगी और इंक्लूडिंग माइनर के लिए भी। इन केस द रेमिटर इज ए माइनर, अगर जो रेमिटर है वो माइनर है, द LRS डिक्लेरेशन फॉर्म शुड बी काउंटरसाइंड बाय द माइनर्स नेचुरल गार्डियन। तो जो LRS डिक्लेरेशन फॉर्म है वो किसके द्वारा साइन किया जाएगा, गार्डियन के द्वारा। रेमिटेंस अंडर द फैसिलिटी कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स कंपाइलिंग विद द टर्म्स ऑफ स्कीम।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें एक्सचेंज कंट्रोल रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर क्या होता है देखिए, जिसको हम बोलते हैं IEC। एवरी पर्सन फर्म कंपनी, यानी कि कोई भी इंसान हो गया, फर्म हो गया, कोई कंपनी होगी, एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस, जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर है, हैज़ टू obtain एन IEC नंबर, उनको एक IEC नंबर लेना होता है, जो क्या होता है इंपोर्ट कोड नंबर, इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इट हैज़ 10 डिजिट, और इसमें कितने डिजिट होते हैं 10 डिजिट। तो ये था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स से रिलेटेड। और NRI जो होता है NRO या PIO हो गया, FCNR पढ़ा, ये हमने सारा का सारा इसमें पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।